तो जम्मू कश्मीर से आपने ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में आपने ख़ास तौर पर देखी कि वहाँ पर मांग जो है वो तरक्की की है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी और पेज पर होती हैं, जनता शायद किसी और पेज पर है। लेकिन क्या है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट? हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमा त्यागी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ में हमारे साथ धीरज कुमार नौशेरा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मैं पहले रमा आपसे सवाल करता हूं, खास तौर पर कल के बाद जो घाटी की राजनीति है वो काफी गर्म हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद, जियो टीवी को जो उनके रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया और अब जो हम अभी जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता उस बयान के दबाव में आ गए हैं क्या? क्योंकि वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमने पाकिस्तान का कभी नहीं किया, जबकि हम जानते हैं फारूक अब्दुल्ला के ऐसे दर्जनों बयान आ जाएंगे जिसमें उन्होंने हमेशा कही नहीं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान को शामिल करो, पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करो। लेकिन अब वो कह रहे नहीं, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरा दबाव बन गया है। बिल्कुल, यही जो डबल फेस है ना, यही सामने आ रहा है लालचंद्र, क्योंकि हजारों ऐसी जो बाइट्स हैं वो कैमरा पर दी हुई हैं और सबके सामने प्रसारित भी हुई हैं। हजारों ऐसे बयान हैं जो अखबारों में छपे हैं, फारूक अब्दुल्ला के भी, महबूबा मुफ्ती के भी, लगातार जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मसला कश्मीर है, पाकिस्तान से बात किए बिना इसका हल नहीं निकल सकता। और अब जब पाकिस्तान से स्टेटमेंट एक आता है कि ये लोग हमारे ही पेज पे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, पीडीपी को भी। आप उमर अब्दुल्ला का बयान देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला का बयान देखिए, क्यों उन्हें कहना पड़ा कि नहीं मैं तो भारतवासी हूँ, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, हम जो है उनका जिक्र नहीं करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो उनका जिक्र फिर आखिर करता कौन है? तो कहीं ना कहीं जो एक डबल फेस वाली बात है, वो जो दोहरा चेहरा है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और उससे पता है कि उसका नुकसान कम से कम, उसका फायदा इनको देश में तो कम से कम नहीं मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी हमने जब जमीन पर लोगों से बात की है, बीजेपी तो हमलावर है ही, बाकी जो आवाम है उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें ना पाकिस्तान से कोई मतलब है, ना इनके 370 के एजेंडे से मतलब है, हमें मतलब है हमारे 70 सालों में जो काम नहीं हुए हैं वो हमारे होने चाहिए, हमको सुविधा मिलनी चाहिए, जिन चीजों से हम वंचित रहे हैं उनमें हम आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने आप कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस भी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर एनसी का साथ दे रही है। कांग्रेस की देश के अन्य हिस्सों में जमीन खिसकेगी, क्योंकि जिस तरह से ना उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बात की, ना उसका कहीं खंडन किया, ना 370 पर वो अपना रुख स्पष्ट करते हैं, तो अपने आप में एक खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा और ये लगातार दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता है कि ये लोग जो है अब फेस सेविंग कर रहे हैं। बिल्कुल फेस सेविंग कर रहे हैं, वो उनके बयानों में दिख भी रहा है। धीरज, ये रमा ने बताया कि श्रीनगर में रमा को क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है और किस तरह से नेताओं में सफाई देने की होड़ लग गई है। आप जिस इलाके में हैं वहां के बहुत सारे लोकल लीडर से आपकी बात हुई होगी। कल से जब से ये मुद्दा सामने आया है, जब से इस मुद्दे की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, आप वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोकल लीडर्स में, वहां के लोगों में इस मुद्दे पर देख रहे हैं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कल का बयान दिया है? धीरज, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कल जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उसके उलट हिंदुस्तान में जो कहानी है वो दूसरी कहानी चल रही है। हिंदुस्तान के लोग इस बात को लेकर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जो कांग्रेस हो, इनकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर इनका ये क्या प्रतिक्रिया इनकी आती है। जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के एक प्रवक्ता का बयान आता है कि हम 370 को फिर से वापस करने के जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कदम उठ रखा है अपने संकल्प पत्र में, या जो लोगों को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एनसी और जो कांग्रेस है उसका स्टैंड क्या है। और खास करके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने स्टैंड का खुलासा नहीं किया, उससे यहाँ के लोग और भी हैरान हैं। जो अभी जो इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त हम नौशेरा में मौजूद हैं। नौशेरा
यहाँ का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि काफी संख्या में हमारे साथ यहाँ की आधी आबादी भी मौजूद है। तो थोड़ा सा आज हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि नौशेरा के जो बारे में वो क्या सोचते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ की महिलाएं खुद आपको बताएगी कि यहाँ जबकि शाम होती थी तो बंदूकें और गोलों की आवाज सुनाई देती थी और ये महिलाएं खुद बताएंगी कि कैसे वो गोले फटते हुए वो यहाँ देखती थी। और 2014 के बाद यहाँ किस तरीके से शांति का माहौल है, कैसे वो अपने घरों में सो पा रही हैं। तो सबसे पहले हम इन महिलाओं से बात करते हैं। ठीक है, जरूर पूछिएगा कि क्या बदलाव आए। 2014 की बात की तो क्या बदलाव आपने देखा है? नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अनु बसीन यहाँ की कॉर्पोरेटर भी हूँ, एक्स काउंसलर हूँ और साथ में मैं एक संगठन से भी जुड़ी हूँ। तो आज आप हमारे यहाँ नौशहरा में आए तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2014 के पहले हम अगर नज़र लगाएं तो हमारे बच्चे, ये आप जैसे पीछे देख सकते हैं, हमारे ये फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे आए दिन शेलिंग होती रहती थी। हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, हम लोग रात को सो नहीं सकते थे। हमें कहीं ना कहीं डर रहता था कि किस वक्त हमें आर्मी वाले आके बोलें कि आपको यहाँ से शिफ्ट करना है। वो डर जो कहीं ना कहीं पूरी रात नींद नहीं आती थी, बच्चे आराम से पढ़ भी नहीं सकते थे। आज 2014 के बाद आप देखो जो कश्मीर में भी हालात कितने सुधर गए हैं। यहाँ भी हमें कोई डर नहीं है। अगर हम रात को 9 बजे भी अगर कहीं से जम्मू से या कहीं से आ रहे हैं तो हमें कोई डर, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो है वो उस प्योर शांति यहाँ पे लाई है। जिन लोगों के हाथ में पहले बंदूक होती थी, आज आप देखो श्रीनगर में उन लोगों के हाथ में कलम और दवात है। वो पढ़ते हैं लोग, वो बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य अब उनको नज़र आया है। मोदी जी ने उनको अवेयर किया है कि आपका जो भविष्य है वो पढ़ाई से है, ना कि बंदूकों से है। तो आज हम बहुत खुश हैं। उनके माँ बाप, श्रीनगर में आप देखो तो उनके माँ बाप बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ने में रुचि रख रहे हैं, ना कि वो बंदूक को उठा रहे हैं। अच्छा, आपकी सरकार की जो नीतियों का कितना लाभ आप लोगों को हुआ है, ये भी बताइए। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत सी उपलब्धियां हमें दी हैं। खासकर मैं महिलाओं की बात करते हैं, मैं महिला हूँ तो महिलाओं की मैं बात करती हूँ। आप देखो कि जैसे महिलाओं के लिए एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत उन्होंने कितनी योजना की है। हम बेटियां हमारी पढ़ सकती हैं, कहीं जा सकती हैं, जैसे PM-SSS के उसके माध्यम से हमारे बच्चे कहीं बाहर जाएंगे किसी कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गरीब से भी गरीब बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। आपको मैं बताऊं, जैसे ये फार फ्लंग एरिया है तो यहाँ के बच्चे कभी जम्मू तक भी नहीं गए, लेकिन हमारे PM मोदी साहब ने इतनी उपलब्धियां हमारी महिलाओं को सुविधाएं दी हैं कि हमारे बच्चे आज बाहर के देशों में भी वो पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अनु जी से ये बात जरूर पूछिए कि वो तमाम तब्दीली का जिक्र कर रही हैं कि ये सारी तब्दीली आई है, ये सारी तब्दीली तो 370 हटने के बाद आई है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 370 को वापस लाएंगे। कांग्रेस उसका समर्थन देती है, अब तो पाकिस्तान भी समर्थन देती है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी समर्थन में बयान दे दिया। अनु जी से पूछिए कि 370 ना रहने के बाद जो ये बदलाव आया है, तो जो लोग ये बात कर रहे हैं 370 वापस लाएंगे, तो कश्मीर की आवाम को क्या 370 चाहिए या ये सब विकास चाहिए? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है जो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रही है, वो कह रही है कि हम 370 जो हटाया गया, निरस्त किया गया, उसको हम दोबारा वापस लाएंगे। और कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी बयान दे दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 370 अगर टूटा है तो पत्थरबाज भी बंद हो गए हैं, गोलियां भी बंद हो गई हैं, हमारी बच्चियां भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट में है ये। तो इस चक्कर में वो सोचते हैं कि हम 370, क्योंकि उनका वो रोजगार नहीं चल रहे पत्थरबाजों का, वो घर बैठे उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है। बाकी 370 हमारे मोदी जी ने जो वो किया है वो कोई भी वादा नहीं हुआ उसको हटाने में। ठीक है धीरज, मैं चाहता हूं कि अनु जी के अलावा भी कुछ और महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं, उनकी भी हमें जरूर, उनका भी नजरिया कुछ एक दो और महिलाओं का जरूर सुनवाइए। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला खड़ी है हमारे साथ, ये भी कुछ कहना चाह रही है। जरूर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं, चाहे उसके पेंशन की बात हो और बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो साल में 18,000 रुपये देने की बात हुई है, उन्हीं की जुबानी आपको हम सुनाते हैं। जरूर। क्या आपको मिल रहे हैं? हमारी बुजुर्ग महिलाओं को 3,000 रुपये मोदी जी अब देंगे, तो बहनों को बहुत सी उज्ज्वल योजना दी है।
हमारी सड़कें बना दी मोदी जी ने, टंडन बना दी है। जहाँ हम जम्मू पहुँचने के लिए 7 घंटे लगते, अब 2.5 घंटे में हम लोग जम्मू पहुँच रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी के काम पे बहुत खुश है। लेकिन जो बॉर्डर पे जो गोलाबारी होती थी, रात को हम अपना बिस्तर बांध लेते थे, सुबह हमने कहाँ जाना, नौशहरा खाली करना है। लेकिन अब आराम से सोते हैं। हमारे बच्चे पूछते थे सुबह हमने कहाँ जाना, कहाँ खाना खाएंगे, जहाँ बड़ी गोलाबारी है। लेकिन अब आराम से सोते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। 20 साल के बाद मैं श्रीनगर में गई हूँ, रात के 12 बजे तक हम लोग, मैं और बेटी मेरी दोनों घूमती रही हैं। किसी बात का हमें डर नहीं था श्रीनगर में। उन भाइयों ने भी हमारी इतनी मदद की। हमारी गाड़ी खराब होगी, उन लोगों ने हमें अपनी गाड़ी दी। कहते बहन जी यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं, हम आपको अपने होटल में छोड़कर आएंगे। इतनी हमारी उन लोगों ने मदद की। बहुत अच्छे लोग हैं श्रीनगर आपके जरिए। ये हमारे साथ जो बुजुर्ग महिला, जी आपके जरिए हमने जरूर ये आवाज सुनी, और ये ग्राउंड जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड की सही आवाज आपने हमें सुनवाई इन महिलाओं की। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम महिलाओं का भी आप जरूर हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।